Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. And today I am explaining chemistry second chapter is matter around us pure. जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, उसका नाम था मैटर इट्स सराउंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है, कंटेंट्स क्या क्या है, वो हम चेक करते हैं। चलिए, जैसे आप देख रहे होगे चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए सेकंड डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस। थर्ड बेटा आपका मिक्सचर है। फोर्थ आपका सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिफ्थ देखेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एक मैटर का एक चार्ट बनाया था। मैंने आपको ध्यान होना चाहिए, आपको लर्न भी होगा मैटर। और मैटर को मैंने बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो फर्स्ट जो था आपको मालूम होना चाहिए वो क्या था बेटा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हम बात करें ऑन द बेसिस केमिकल नेचर के बेसिस पर, ये था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट इज अ सॉलिड स्टेट, सेकंड इज द बेटा आपका लिक्विड एंड थर्ड जो था वो था आपका गैस। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये हम पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ हम जानते हैं तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया है आपका प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये, ठीक है। और सेकंड होता है बेटा आपका मिक्सचर, ठीक है, जैसा कि ये दिया। यदि हम बात करें प्योर सब्सटेंस बेटा आपके दो टाइप के होते हैं बेसिकली, जिन्हें आप जानते हैं किस किस नाम से। फर्स्ट इज द एलिमेंट और सेकंड इज द बेटा आपका कंपाउंड। ओके, चलिए ये जो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। आगे हम देखेंगे एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट में, ध्यान रखना। बताया था मैंने आपको बेटा मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। ओके, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें मिक्सचर की। मिक्सचर बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से बेटा आपके, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड क्या है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जो कि हम आप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में, पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। चलिए, जैसे कि आपको कुछ प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी प्योर सब्सटेंस की। फर्स्ट नजर आ रहा है व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। हम बात करें क्या है प्योर सब्सटेंस। A pure substance consists of a single type of particle, यानी कि प्योर सब्सटेंस होते हैं केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सिंगल टाइप का मतलब है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और ऑलवेज एक किस टाइप के होते हैं ध्यान, प्योर सब्सटेंस ये ऑलवेज नेचर की हम बात करें तो नेचर कैसा होगा बेटा आपका होमोजीनियस नेचर होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। और मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, जिसका हम कहते हैं आपका एक एलिमेंट और सेकंड इज अ कंपाउंड। देखा भी है, ऑल द कंपोनेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। मतलब आपसे पूछा जाए क्या एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, ऑफ कोर्स एलिमेंट भी आपका प्योर सब्सटेंस है। क्या कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, ऑफ कोर्स कंपाउंड में क्या होते हैं बेटा आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। बिकॉज क्यों है बेटा, मैंने बताया दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। क्यों, क्योंकि इनमें केवल क्या होता है एक ही टाइप का पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्या इनको फिजिकल मेथड के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हो क्या। फिजिकल मेथड का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई प्योर सब्सटेंस लिया, लाइक कंपाउंड में वाटर ले लिया। क्या वाटर को हम बात करें, वाटर इज अ मेड अप ऑफ टू बेसिक एलिमेंट्स या एटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपने देखा होगा एक सी रिएक्शन को हम लिखें तो कुछ स्टेप से आती है, 2H2 कर दो, यहाँ पर 2H2 प्लस O2।
तो यानी कि आपका वाटर किससे मिलकर बना है बेटा? आपके हाइड्रोजन गैस और किससे? ऑक्सीजन गैस से। क्या आप घर में नॉर्मली यानी कि बॉयल बॉइलिंग करके, सॉरी, बॉइलिंग करके, ठीक है, या किसी प्रोसेस के थ्रू, नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप क्या वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या सेपरेट ही नहीं कर सकते? सेपरेट तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस के थ्रू वाटर को आप सेपरेट कर सकते हैं। किस किस में कर सकते हैं? H प्लस आयन, और बात करें OH नेगेटिव आयन, या फिर ये कह सकते हो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन आप फिजिकल की मेथड का मतलब है गर्म करके, छान के, एटसेट्रा, सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि वाटर के अंदर लगने वाले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये आसानी सेपरेट नहीं होता। आपने देखा भी होगा, वाटर की हम बात करें, आपको वाटर केवल कलरलेस होता है, उस वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम दिखाई नहीं देते, ध्यान रखना। तो यानी कि हम बात करें प्योर सब्सटेंस में, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तो आप सेपरेट नहीं कर सकते। बट हम किससे थ्रू कर सकते हैं? केमिकल मेथड के थ्रू हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट पॉइंट, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था, जब एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो उनका आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे यही एग्जांपल लो, वाटर। मैं आपसे पूछूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑफकोर्स, ठीक है, ठीक। यदि मैं आपसे पूछूं इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे सर वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यदि मैं आयरन की बात करूँ, लोहा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? अबाउट 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सपोज मैं आपसे बात करूँ एल्कोहल के बारे में, C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि हम बात करें ये यहाँ पे कुछ कंपाउंड है और एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर कंपोजिशन फिक्स है, एक ही टाइप के आपके पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से इनमें रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन नहीं आता है। जनरली हम बात करें तो सब्सटेंस के अंदर कंपोजिशन फिक्स होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं बेटा? आपके फिक्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस को बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। किस किस में आप देखते हैं? नेक्स्ट दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट इज द एलिमेंट एंड सेकंड इज द बेटा आपका कंपाउंड। अब आपसे बात आती है व्हाट इज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंपल वे में कह सकते हैं एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और टू मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजिंग यूजुअल केमिकल मेथड। मतलब एलिमेंट्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें आप किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू और सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये सिंबल दिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन को आप स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो एटम है। आप जानते हैं एटम जो होता है, एलिमेंट ही तो क्या होता है बेटा? एटम होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है बेटा? एटम है। तो यानी कि हम बात करें एलिमेंट्स क्या है, एक सिंपलर यूनिट है जिसे और आप किसी केमिकल मेथड के थ्रू और सिंपल फॉर्म में आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब बात आती है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या होता है ना, तो कंपाउंड की हम बात करें, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और टू मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब ये क्या है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन का मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपसे वाटर एग्जांपल और बेस्ट। तो वाटर में यदि मैं आपसे पूछूं एलिमेंट का रेशियो बताओ, एलिमेंट रेशियो, तो हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो रेशियो, हाइड्रोजन कितना है बेटा? आपके 2, ऑक्सीजन एटम कितना है बेटा? आपका 1, ये फिक्स है। सेकंड हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालें, तो एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है 2 है, तो कितना होगा बेटा? 2। और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 होता है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें तो कितना आएगा बेटा? 1:8 है। यानी कि वाटर का जो फॉर्मूला तो यही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट का रेशियो भी चेंज नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल में ऑलवेज भी हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 2, ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 1। और उसके अंदर जो एटॉमिक वेट है, ये क्या है बेटा? आपका एटॉमिक वेट का जो रेशियो है वो भी ऑलवेज क्या होगा बेटा? आपका फिक्स होगा, ये कोई वेरी नहीं कर सकता। कई बार कहते हैं बच्चे कहते हैं सर यदि सपोज दैट मैं 2H2 ले लूँ तो भी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि सिंपल रेशियो में आप करेंगे तो आंसर तो यही आने वाला है, 2:1 या 1:8। ये एलिमेंट रेशियो है और ये क्या बेटा आपका एटॉमिक वेट रेशियो है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन आर टू और टू मोर देन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हम बात करें केमिकली कंबाइंड होते हैं, और बताइए पॉइंट इंपोर्टेंट है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मास के फिक्स प्रोपोर्शन में। तो ऐसे हम सब्सटेंस की बात करें उन्हें क्या कहते हैं बेटा आपका कंपाउंड कहते हैं। यानी कंपाउंड के अंदर हम बात करें उनकी एलिमेंट का रेशियो कभी भी वेरी नहीं करता, ध्यान रखना। यानी कि आप बात करें और उनके एटॉमिक मास का रेशियो भी कभी वेरी नहीं करता। इसके अलावा और कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने कहा NaCl, नमक, सॉल्ट। NaCl का फॉर्म तो ऑलवेज ही सॉल्ट ही होगा। यदि मैं इनके रेशियो की बात करूँ तो रेशियो कितना रहेगा, ऑलवेज 1:1 रहेगा। ठीक है। और एटॉमिक वेट की हम बात करें तो सोडियम की हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा आपका 23, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। और क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5। तो ये रेशियो कभी भी वेरी नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं बेटा हम आपका कंपाउंड। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं आपका मिक्सचर्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है मिक्सचर्स। अब क्या होते हैं मिक्सचर्स, ध्यान रखना, जहाँ एलिमेंट्स दो या दो ज़्यादा कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड कैसे बनते थे, जब दो या दो ज़्यादा एलिमेंट्स आपके केमिकली कंबाइंड होते थे उनकी फिक्स्ड मास के रेशियो में, तो उन्हें बोलते थे कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में दो कंडीशन है, आपके मोर देन टू एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट तो कंपाउंड में भी ज़्यादा रखना, बट ध्यान रखना, चाहे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, बट ध्यान रखिएगा बेटा, इनका जो रेशियो है ना, रेशियो या एटॉमिक मास का रेशियो या सिंपल एलिमेंट का रेशियो, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, लिखा भी है, पढ़ लीजिए। A mixture is a substance which consists of two or more elements or compound not chemically combined together। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते और बताया था। ठीक है। ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशंस है बेटा क्या है आपके मिक्सचर्स हैं। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यानी हम बात करें मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एलिमेंट का और कंपाउंड का रेशियो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है। जैसे एग्जांपल दिया है आपका लेमोनेड, मतलब नींबू पानी की हम बात करें। फॉर एग्जांपल नींबू पानी का मतलब है, सपोज दैट आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, आपको एक ग्लास नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी की हम बात करें, देखिए इसमें कितने कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं। फर्स्ट क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया सपोज, थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। चलिए, सॉल्ट के बाद हम बात करें इसमें कुछ अमाउंट में शुगर ऐड करेंगे, और लास्ट में जो सिट्रिक एसिड की हम बात करें, यानी कि नींबू नींबू की हम बात करें, तो आपने क्या मिला दिया, सिट्रिक एसिड मिला। ठीक है, ये कब बना रहे थे, जब मान के चलो ये आप केवल एक पर्सन की नींबू पानी बना रहे हैं। अब मान के चलो आपके घर में गेस्ट आते हैं, 10 गेस्ट आ जाते हैं, तो बताओ वाटर की क्वांटिटी क्या, आप एक ग्लास में सबको नींबू पानी पिला देंगे, नहीं। उस केस में क्या होगा, आपकी वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सॉल्ट की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और आपके जो आपका सिट्रिक एसिड मतलब लेमन, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है, इस मिक्सचर्स के अंदर जो कंपाउंड हैं उनका रेशियो वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी की बात करें या फादर की बात है, आपके घर में कोई गोल्ड की ज्वेलरी होगी, तो उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता। उस गोल्ड में क्या मिलाया जाता है बेटा, आपका कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है। क्या ये रेशियो फिक्स है क्या, नहीं। ये तो रेशियो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि सपोज मैं 90% क्या कर दिया, गोल्ड कर दिया, और 10% कॉपर कर दिया, मैं 95% गोल्ड 5% कॉपर कर सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर एलिमेंट का रेशियो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो कहने का मतलब मिक्सचर कब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स करें या दो ज़्यादा एलिमेंट मिक्स करें, बट उनका रेशियो फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, आपके मिक्सचर का फॉर्मेशन। ओके। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें, कितने टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है बेटा आपका हेटेरोजेनियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, दो टाइप के मिक्सचर्स हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस और सेकंड होता है हेटेरोजेनियस। बहुत आसान है। होमो का मतलब ही होता है सिमिलर,
मतलब जिनकी फेज यूनिफॉर्म हो, ऐसा मिक्सचर जिनकी फेज कैसी है बेटा, आपकी यूनिफॉर्म फेज है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको देखने में एक जैसा दिख रहा है। जैसे मान के चलो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज मैंने क्या लिया, एक ग्लास वाटर लिया, और इस वाटर में कुछ अमाउंट में मैंने क्या है बेटा आपका सॉल्ट डिजोल्व कर दिया। तो आप देखेंगे सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन में आपको सॉल्ट दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। तो फेज कैसी है? केवल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब केवल वाटर की फेज ही तो दिखाई दे रही है आपको, लिक्विड फेज। क्या सॉलिड मतलब सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है वो कौन सा कहलाता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। देखा भी है, दोज मिक्सचर्स in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। मतलब आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों में आप डिफरेंस पता नहीं कर सकते। मैंने आपको दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं, सॉल्ट और वाटर, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्ट इसमें डिजोल्व है। ध्यान रखना, इस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाता है बेटा? आपको होमोजेनियस कहलाता है। ठीक है। और ध्यान रखना, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आपका सॉल्यूशन कहते हैं। लाइक एग्जांपल दिया है आपका, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो व्हाट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर? क्या होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर? सिंपल सा अपोजिट कर दो, जिनकी फेज यूनिफॉर्म नहीं होती। मतलब फेज कैसी हो? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है, यदि हम बात करें, जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखेंगे तो वो आपको जो कंपोनेंट है वो सेपरेट दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ऑयल और वाटर की बात करें, उसमें ऑयल भी दिखाई देगा और वाटर भी दिखाई देगा। वाटर और सैंड की बात करें तो आपको वाटर और सैंड सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं दोनों कंपोनेंट को। इस टाइप का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। मीन्स दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट and one substance is spread throughout the other substance as small particles droplets are called heterogeneous mixture। मतलब हम बात करें इसमें, आपका जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर सैंड है, फिल्टर करके अलग कर सकते हो, ध्यान रखना। तो उसमें होता क्या है, वन टाइप के सब्सटेंस में स्प्रेड आउट रहते हैं